हेलो मेरे राइडर दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आपका स्वागत करता हूं एक सवाल के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पक्के मोटरसाइकिल राइडर, एक हार्डकोर मोटरसाइकिल राइडर की ड्रीम बाइक कौन सी कंपनी की होगी, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम कौन सा आएगा? कुछ आवाज तो आ रही है मुझे, क्या नाम बोल रहे हैं लोग? रॉयल एनफील्ड। वैसे तो ये एक बहुत ही वाइड सवाल है और हकीकत में ये राइडर टू राइडर पर डिपेंड करेगा कि आपको किस सेगमेंट की बाइक पसंद है। कुछ लोग क्रूजर चलाना पसंद करते हैं, कुछ फैमिली वाले होते हैं तो कंप्यूटर चलाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स बाइक पर गर्लफ्रेंड को घुमाना पसंद करते हैं। मगर आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि हम कभी एक बुलेट चलाएं या कभी हम एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक या थंडरबर्ड के मालिक बने। आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। मगर दोस्तों, मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड की बाइक्स एक पक्के बाइकर का सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक ड्रीम, एक सपना वो होता है जो हमारी पहुंच से बाहर हो, और टीनेज में या स्टूडेंट लाइफ में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स अपनी प्रीमियम प्राइसेस की वजह से हमारी पहुंच से थोड़ी सी बाहर होती हैं। अब जब हम रॉयल एनफील्ड खरीद लेते हैं, फिर हमें लगता है कि यार अब एक बड़ी बाइक चाहिए, प्रीमियम बाइक चलानी है, तो अब जो नाम हमको याद आता है वो होता है या तो हार्ले डेविडसन, जिसकी बाइक्स का मालिक बनना, उसे चलाना ज्यादातर राइडर्स का एक बहुत बड़ा सपना होता है, या इसके अलावा कुछ और प्रीमियम कंपनी की बाइक्स भी आप चलाना पसंद कर सकते हैं। अब अगर मैं सिर्फ हार्ले डेविडसन की बात करूं, तो हार्ले डेविडसन ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है और इसीलिए वो काम कर रही है पावर बाइक्स के एंट्री लेवल सेगमेंट में सेंध लगाने की, अपनी एक 338 सीसी की मोटरसाइकिल के साथ। तो मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राइड विद आशीष में, और आज के इस वीडियो में हमें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हार्ले डेविडसन की आने वाली बाइक रॉयल एनफील्ड को टक्कर दे पाएगी या नहीं, कुछ पॉइंट्स के साथ। अब हार्ले ने 338 सीसी की बाइक लॉन्च करने के लिए चाइना की क्वीन जियांग मोटरसाइकिल के साथ टाई अप किया है, और एक कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि हार्ले की ये 338 सीसी की बाइक जून या जुलाई में चाइना में लॉन्च होने वाली है। अब आता है आज के वीडियो का मुख्य सवाल, क्या ये बाइक रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को कंपटीशन दे पाएगी और सब 350 सेगमेंट में अपनी एक अच्छी पकड़ बना पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि हार्ले के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं ऐसे प्रूव करने के लिए। पहला पॉइंट, भारत में रॉयल एनफील्ड की सबसे महंगी बाइक लगभग 3 लाख एक्स शोरूम कीमत के आसपास आती है, मगर फिर वो 650 सीसी की है। हार्ले की सबसे सस्ती बाइक स्ट्रीट 750 जो मैन्युफैक्चर भी भारत में ही होती है, उसके बावजूद भी उसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 5,35,000 के आसपास है। तो सिर्फ एक स्प्लेंडर के इंजन साइज के बराबर डिफरेंस में इन दोनों बाइक्स के प्राइसेस में जितना फर्क है, उतने में रॉयल एनफील्ड की एक 350 सीसी की बाइक आप फिट कर सकते हैं। और भैया, भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। भारतीय सपनों पर पैसा खर्च करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, या कहूं उनको ऐसा सोचाया जाता है, तू पागल है, इतने में तो एक मारुति आ जाएगी, 4 लोगों को बैठाकर ले जाएगा। तो यहीं से निकल कर आता है दूसरा पॉइंट, हार्ले की ये 338 सीसी की बाइक चाइना में बनाई जाएगी और भारत में सीकेडी यानी कंप्लीट नॉकडाउन स्टेट में लाई जाएगी। अब भारत में देखें तो इसका कंपटीशन या तो रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की बाइक्स बुलेट, क्लासिक, थंडरबर्ड या मीटियोर से होगा, या फिर जावा की 334 सीसी की पेराक से होगा, या फिर बेनेली इंपीरियल 400 से भी आप इसका कंपटीशन मान सकते हैं। अब भारत में ये रॉयल एनफील्ड, जावा और बेनेली की बाइक्स 1,15,000 एक्स शोरूम से लेकर 2,20,000 एक्स शोरूम कीमतों तक आती है। तो क्या हार्ले अपनी एंट्री लेवल की 338 सीसी की बाइक की कीमत इनके आसपास रख सकता है? मेरे हिसाब से मतलब ही नहीं होता। भारत में सीकेडी रूट में इंपोर्ट करने में 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो हार्ले अगर अपनी 338 सीसी की बाइक की कीमत 2 लाख एक्स शोरूम भी रखती है, तो भी इस इंपोर्ट ड्यूटी के साथ वो लगभग 2,30,000 या 2,35,000 की पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हार्ले अपने ब्रांड की प्रीमियम इमेज को देखते हुए इस बाइक को इतनी कम कीमत पर नहीं लेकर आएगा, और ये कम से कम 2,80,000 या 3 लाख के आसपास आ सकती है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में हार्ले की बाइक बिक तो सकती है, मगर इसके बिकने के चांसेस कम हो जाते हैं अगले तीसरे पॉइंट की वजह से।
तो तीसरा पॉइंट ये है कि भैया मान लो अपना प्लॉट गिरवी रख के, बीवी के जेवर या अपनी किडनी बेच के या कुछ भी करके आप एक हार्ले खरीद भी लाए, मगर उसको मेंटेन कैसे करेंगे? शोरूम है आपके शहर में। अब जब हार्ले की डीलरशिप भी कुछ चुनिंदा शहरों में है और उसने अपनी मिनी डीलरशिप या सर्विस भी आसपास के छोटे शहरों में नहीं दी हुई है, तो भले ही वो 338 सीसी की एंट्री लेवल मोटरसाइकिल भारत में लेकर आए या स्प्लेंडर के टक्कर में स्ट्रीट 105 सीसी लॉन्च कर दे, मगर बेनेली की तरह, ह्योसंग की तरह छोटे शहरों में डीलरशिप या माइक्रो डीलरशिप ना होने का हार्ले को एक बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। और हार्ले का इस 350 सीसी के सेगमेंट में अपनी अच्छी पहचान बनाने का सपना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा मेरे पास एक चौथा पॉइंट और है। इसकी लीक्ड इमेजेस के हिसाब से हार्ले डेविडसन की आने वाली बाइक बेनेली की 302S पर बेस हो सकती है, जो क्रूजर या बॉबर ना होकर एक स्पोर्टस्टर या नेकेड सेगमेंट की बाइक होने की पूरी उम्मीद है। तो जिन कंपनी से इसके कंपैरिजन की बात की जा रही है वो नेकेड सेगमेंट की बाइक्स नहीं बनाती हैं। तो अगर हार्ले को इस सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड और जावा वगैरह से टक्कर लेनी है तो उसको अपनी 338 सीसी की बाइक क्रूजर या बॉबर सेगमेंट, या ज्यादा सही शब्द यूज करूं तो क्लासिक सेगमेंट में लानी होगी। मगर अगर लीक्ड इमेजेस के हिसाब से ये इसी सेगमेंट में आती है, यानी स्पोर्ट स्तर या नेकेड सेगमेंट में, तो भारत में इसको कंपटीशन देने के लिए कई कंपनीज की कई बाइक्स अवेलेबल हैं, जिनमें बेनेली, केटीएम, होंडा जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। खैर, ये तो मेरे विचार थे। आपको क्या लगता है, क्या हार्ले की आने वाली 338 सीसी की बाइक रॉयल एनफील्ड, जावा या दूसरी भारतीय कंपनीज को टक्कर दे पाएगी और इस 300 से 350 सीसी के सेगमेंट में अपनी अच्छी पकड़ बना पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा अपने जवाब। और मैं आशीष आज के वीडियो में आपसे विदा लेता हूं एक और नए वीडियो पर काम शुरू करने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्द। नमस्कार।